नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसकी मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तूती बोला करती थी। बबलू श्रीवास्तव के बाद ये ऐसा गैंगस्टर था जिसने किडनैपिंग और बड़े लेवल पर लोगों से फिरौती मांगी। अगर इसको फिरौती नहीं मिलती थी तो वो कर देता था उन लोगों का कत्ल। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं बंटी पांडे की। उसका असली नाम प्रकाश नारायण पांडे है। पुराने ज़माने में वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और अगर आज की बात करें तो वो उत्तराखंड का रहने वाला है। 90 के दशक में उसने मुंबई में कदम रखा। वो गरीब घर से था। बचपन में उसकी माँ की डेथ हो गई थी। उसका पिता आर्मी में था। वो अपने मामा मामी के घर में पला बड़ा। उन्होंने उसको बड़े प्यार से पाला। शायद इसी प्यार ने उसको बिगाड़ दिया। मुंबई में आने के बाद वो छोटा राजन की गैंग में शामिल हो जाता है। उसी दौर में 1993 में मुंबई ब्लास्ट हो गया था। छोटा राजन दाऊद से किनारा कर चुका था। छोटा राजन को डेयरिंग लोगों की जरूरत थी तो बंटी पांडे को वो अपनी गैंग में ले लेता है। छोटा राजन ने मुंबई में जब दाऊद के लोगों को मारना शुरू कर दिया था तो बंटी पांडे ने छोटा राजन का बढ़ चढ़कर साथ दिया। सितंबर 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में अटैक हो जाता है। जब बंटी पांडे को अटैक के बारे में पता चला था तो वो नेपाल पहुंच जाता है। वो वहां से वीज़ा लगवाकर बैंकॉक पहुंच जाता है। छोटा राजन को हॉस्पिटल से निकलवाने में जो लोग राजन के साथ थे उनमें बंटी पांडे भी था। जब छोटा राजन ठीक हो जाता है और बैंकॉक वापस आता है तब तक छोटा राजन के कई लोग उसकी गैंग को छोड़ चुके थे, जिसमें गुरु साटम, संतोष शेट्टी और बहुत से लोग थे। वो अलग अलग हो चुके थे। वहीं बंटी पांडे भी छोटा राजन का साथ छोड़ चुका था। छोटा राजन का साथ छोड़कर उसने गुजरात में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। आगे चलकर 2004 में बंटी पांडे ने अपनी गैंग के साथ मिलकर गुजरात के बड़े बड़े बिजनेसमैन को किडनैप करके उनसे फिरौती मांगनी शुरू कर दी। अबूजर कादिर जो एक बड़ा नाम था, उसके पिता का नाम मुतुर अहमद कादिर खान, वलसाड एरिया में इनका बड़ा नाम था। बंटी पांडे ने अबूजर कादिर को किडनैप करके उसके परिवार से 5 करोड़ की फिरौती मांगी। कुछ पैसे उन्होंने दे दिए थे, फिर भी उसको बख्शा नहीं गया। उसको मार दिया गया। उसकी बॉडी महाराष्ट्र के बॉर्डर पर असवली डैम के पास फेंक दी गई थी। पुलिस को आज तक उसका धड़ ही मिला, सर नहीं मिला। जब उसको वहां से पूरे पैसे नहीं मिले तो उसके बाद वलसाड से थोड़ा आगे चलकर सूरत जो कि गुजरात का डायमंड्स का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, वहां के एनआरआई राजेश भट्ट जो कि बड़े डायमंड व्यापारी थे, वो अमेरिका में रहते थे। डायमंड बिजनेस के रिलेटेड वो सूरत आते रहते थे। उनका परिवार अमेरिका में ही रहता था। बंटी पांडे उस बिजनेसमैन को एक होटल से किडनैप कर लेता है। उनके परिवार से 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। उनकी पत्नी अमेरिका में थी। जैसे जैसे पैसे को लेकर देरी होती गई, बंटी पांडे उस एनआरआई को भी मार डालता है। चकलसी गांव के पास उसकी हत्या करके कनाल में बॉडी फेंक दी गई थी। बंटी पांडे के बारे में बताया जाता है कि उसको लगभग 6 केस में उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। इसी को देखते हुए वो पुलिस से भागता फिरता रहा। उसको डर था उसको सारी उम्र जेल काटनी पड़ेगी। नेपाल में पुराने लिंक का फायदा उठाते हुए वो अपनी बीवी बच्चे को साथ लेकर वहां पहुंच जाता है। छोटा राजन के साथ रहकर वो कई देश घूम चुका था। वहां उसने अच्छे लिंक बना लिए थे। वो वियतनाम में जाकर कदम रखता है। 2010 तक वो वहीं रहा। 1993 के ब्लास्ट के बाद उसने इंडियन एजेंसीज के साथ पहले काम किया था। छोटा राजन की टीम का वो हिस्सा रह चुका था। इंडियन एजेंसीज और छोटा राजन के कहने पर बंटी पांडे पाकिस्तान गया था। वो वहां दाऊद को मारने के लिए गया था। वहां छोटा राजन की पूरी टीम गई थी जिसका बंटी पांडे भी हिस्सा था, मगर दाऊद को मारने में वो सफल नहीं हो पाते, जिसके बाद वो वापस भारत आ जाते हैं। दोस्तों, पहले भी हम बंटी पांडे पर वीडियो बना चुके हैं। वीडियो में बताया गया है कि कैसे वो दाऊद इब्राहिम को मारने पाकिस्तान गया और किस वजह से वो प्लान सफल नहीं हो पाया। जिन्होंने वो वीडियो
नहीं देखा है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल देंगे, जिन्हें देखना हो वो देख लीजिएगा। दिल्ली में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने विक्की गोस्वामी को पकड़ लिया था, तो उस समय बंटी पांडे वहां से भागने में कामयाब हो गया था। जब इंडियन एजेंसीज को पता चला कि बंटी पांडे पर 40 केस दर्ज हैं, जिसमें फिरौती, किडनैपिंग, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस थे। किडनैपिंग के मामले में बंटी पांडे मास्टर था। एक बार उसने फिल्म कंपनी बनाई। उसने अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकलवाई कि वो फिल्म बना रहे हैं जिसमें उनको एक्टर और एक्ट्रेस की ज़रूरत है। इन्होंने बच्चों का इंटरव्यू लेना शुरू किया। उस इंटरव्यू में 2 अमीर बच्चे थे जो एक्टर बनने आए थे। अलीबाग रिजोर्ट में वो इंटरव्यू रखा गया था। उन बच्चों को किडनैप करके उसने फिरौती मांगी। उस केस में उसको 14 साल की सजा सुनाई गई थी। 2010 में हमारी इंटरपोल एजेंसी उसको वियतनाम से अरेस्ट करके ले आती है। पहले इसको लाकर तिहाड़ जेल में रखा गया, बाद में उत्तर प्रदेश के केस में उसको उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में ट्रांसफर कर दिया गया। 2010 में जब बंटी पांडे उत्तराखंड जेल में था तो छोटा राजन इससे बदला लेने के लिए टीम बनाता है। टीम का लीडर था सतीश कालिया। जी हाँ, वही सतीश कालिया जिसने मुंबई के क्राइम रिपोर्टर जेडे को मारा था। वो मर्डर 11 जून 2011 में किया गया था। इससे एक हफ्ता पहले छोटा राजन की ये टीम उत्तर प्रदेश में थी। बंटी पांडे ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में उसकी जान को खतरा है, छोटा राजन उसको कभी भी मरवा सकता है। तो बंटी पांडे ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि जब मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाए तो कड़ी सुरक्षा में लेकर जाया जाए। तो कहते हैं कोर्ट ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पुलिस को सख्त आदेश दे दिए थे कि जब इसको ले जाया जाए तो कड़ी सुरक्षा में ले जाया जाए। छोटा राजन की टीम बंटी पांडे पर हमला करने के लिए घात लगाए बैठी थी। एक हफ्ता बीत चुका था, अब भी वो बंटी पांडे तक पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि सुरक्षा ही इतनी मजबूत थी। उत्तर प्रदेश में जिसने बंटी पांडे को मारने के लिए हथियार पहुंचाए थे उसका नाम था दीपक सिसोदिया। वो आदमी उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लग गया। इसके बाद वो सब सच बता देता है कि छोटा राजन के लोग बंटी पांडे को मारने की फिराक में हैं। जब छोटा राजन की टीम इसमें सफल नहीं हो पाई तो वो मुंबई आ जाते हैं। 11 जून 2011 को जेडे का वो लोग मर्डर कर डालते हैं। सितंबर 2024 में बंटी पांडे ने फैसला लिया कि वो क्राइम की दुनिया छोड़कर साधु सन्यासी बनना चाहता है। अल्मोड़ा जेल में इसने जूना खाड़ा से साधु बुलवाए, उनके हाथ से उसने नाम लिया। इसके बाद यह आदमी साधु बन गया। जूना खाड़ा ज्वाइन करने के बाद बंटी पांडे अपना नाम प्रकाश शाह नाथ गिरी रख लेता है। आज की बात करें तो बंटी पांडे अपनी सजा जेल में काट रहा है। वो कांड इतने कर चुका है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही काटेगा। तो दोस्तों, ये थी बंटी पांडे की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।